तो देखिए कुछ डाउट है आप लोगों के कॉमन। ठीक, तो हाँ बहुत सिंपल है। क्या लिखा हुआ है, एक एपी है और ये सब में आ सकता है, बेसिक वालों में भी और किसमें, स्टैंडर्ड वालों में। तो इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म बताइए। पहले थोड़ा सा फील करो, जैसे उनको मैंने बताया वो तो एक तरीका है कि पहले जीरो ढूंढ लो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ये एपी 20 से 19 हुई, फिर 18 हुई, फिर 17 हुई, तो ऐसे करते 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 ये कम होते जा रही। एक टाइम के बाद जाहिर सी बात है जीरो आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे। इतना तो सही है ना। तो हमें क्या करना है, इसका पहला नेगेटिव टर्म कहाँ पे आएगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो कौन से टर्म पे पहला नेगेटिव टर्म आएगा, ये पूछा आपसे। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ है। हम पहले जीरो टर्म को ढूंढेंगे कि पहला जीरो टर्म कहाँ मिलेगा। अगर तुम्हें पहला जीरो, पहला मतलब एक ही मिलेगा, जाहिर सी बात दो तीन जीरो टर्म थोड़ा ना मिलेंगे। यानी जीरो टर्म अगर आपने ढूंढ लिया कहाँ पे है, तो जस्ट उसका नेक्स्ट टर्म ही क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। मान लेते हैं ऐसे करते 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 20वें पोजीशन पे जीरो आता है, तो जाहिर सी बात है अगला वाला क्या होगा, नेगेटिव शुरू हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 21। ठीक, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आया तो आप पता करिए कि कहाँ पे जीरो रखा हो। अब तक तो 10th एकदम खत्म ही है, यानी ए एन की जगह आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। ठीक है, आपको एन फाइंड करना है और ए कितना है अपना 20। ठीक है, डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 से। तो अब थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लो, 19। ठीक है, 1/4 मिक्स फ्रैक्शन से उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे, कितना हो जाएगा, 77/4 बता रहे हैं, चेक कर लेना। तो A2 आ गया मेरा 77/4, आता है ना सबको करने ये। इससे इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, A2 माइनस A1। A1 कितना है अपना 20, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 4×8 ना 80। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। अब इस वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, किसमें, an इक्वल टू a प्लस n-1 डी में। an आपको जीरो रखना है, मैंने रटवाया नहीं, समझाया कि पहले आपको जीरो ढूंढना क्यों जरूरी है। a है 20, n क्या है वही तो पता करना है, d कितना है माइनस का 3/4। अब क्या करो, इस 20 को उधर ले आओ, -20 हो जाएगा। अब इस 4 को सीधा यहाँ फेंक लो, ये 4 सीधा इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -80। अब इस 3 से इंटू करना करो या डिवाइड भी कर सकते हो, तो मैं इंटू कर रहा, -3n प्लस 3, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। 77 कैसे हो जाएगा, हाँ, तो कितना आ जाएगा ये, सही किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लेना। ये काट दिया मैंने, किससे कटेगा ये, कट भी रहा है या नहीं, हाँ तो ठीक है, पॉइंट में आएगा कितना है। जरूरी नहीं होता है, याद रखिएगा कि सच में एपी में क्या आ जाए, जीरो आए ही आए। ठीक है, पर हाँ इससे पता चल जाता है कि कितना अप्रॉक्स जीरो कहाँ पे आ सकता है। तो इसको काटेंगे कितना आएगा, एन की वैल्यू कितनी हुई 83/3, तो काटा कितना 3 2 जा 6, 27 पॉइंट समथिंग 33 ये कुछ बता रहे। ठीक है, तो एन कभी भी पॉइंट में नहीं होता, बस एक अंदाजा मिल गया कि, मैं फिर बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है कि जीरो आपको क्या मिल जाए, जब आप करते जाओगे तो इसको माइनस करते करते बीच में जीरो मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे नंबर ही ना हो क्या पता, लेकिन अब अंदाजा पता चल गया कि 27.3 के आसपास क्या हो सकता है अपना, क्या पहला जीरो टर्म। तो देयरफॉर हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म किधर होगा, इस 27.3 से आगे क्या होता है 28 टर्म जो होगा आपका, वही आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगा, ये लिख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में तो बस इतना पूछा, हो सकता है पूछ भी ले कि वो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा। तो आपको मैंने एन दिलवाई दिया, ये पता है, डी पता है, ठीक है, आप ढूंढ लीजिए एन वाले फॉर्म में। तो ऐसे होगा, सही किया, तुम्हारा तो 15 आ रहा था, कुछ गलती की है क्या, मैंने चेक कर लेना, हाँ या ना है, मेरा कि तुम्हारा,
हाँ, देख लेना भाई। सिंपल है, देखिए हॉर्स को बांधा गया है वन कॉर्नर रेक्टेंगुलर फील्ड। ये है मेरी रेक्टेंगुलर फील्ड। बेसिक में आने के पूरे चांस हैं इसके, जिसका लेंथ ब्रेथ आपको दे रखा है। इस हॉर्स को किसी कोने में तुमने बांध दिया, उसकी रोप की लेंथ है 21 मीटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इतनी दूर का खा पाएगा ऐसे, यहाँ से 21 हो गया, यहाँ से 21। अब रेक्टेंगल में बांधा है तो यहाँ तो 90 होगा ही होगा। तो ये चीज निकालनी है आपको। तो बहुत सिंपल है, इसको दो तरीके से, θ/360 पाई आर स्क्वायर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करके भी निकाल सकते हो, याद है ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा के भी निकाल सकते हो। उसकी जरूरत ही नहीं है थीटा। हाँ, थीटा करना कर लो, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अरे तो भाई क्वाड्रेंट बन गया तो 1/4 भी कर सकते हो बिना थीटा के भी। अगर किसी को भाई ऐसे करना तो ऐसे कर लेना, एक ही बात। ये देखो काटा 1/4 है ये, इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज किया। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट 1/4 पाई तो कुछ कहा नहीं है, 22/7 ले लीजिए। आर की जगह क्या रखोगी, ये रोप की डिस्टेंस, ठीक है। तो 21 इंटू 21, 7 3 जा तो 33 इंटू 21/2। अब सॉल्व तो कर लोगी अगर एक्सपेरिमेंट ना करो तो, ठीक है। अब उसका भरोसा नहीं, वो मल्टीप्लाई के उसे घुमा के प्लस बना लेती है, इसलिए कह रहा हूँ। हटा रहा, ये बेसिक में आने के पूरे चांस हैं इसके। अगला एक रेस ट्रैक है इन द फॉर्म ऑफ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस दे रखा है। ऐसे करके सर्कुलर रिंग में एक रेस ट्रैक है आपका, इस तरीके से इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है। तो इनर का दे रखा है आपको 437 मीटर और बाहर वाले का 503 मीटर। एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है आपको, यही है ट्रैक ये। हाँ, तो मैंने आपको रिंग का फॉर्मूला बताया था, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर, ये लगा दो। अरे क्या रिंग क्या है, कुछ नहीं, वही बड़ा सर्कल में छोटा सर्कल माइनस कर दो। अगर किसी को दिक्कत है रिंग विंग सुनने से, यही लगाया था। तो कैसे लगाया था, आर तो है ही नहीं, आर तो निकालो पहले, बिना आर के निकाला होगा तुमने। ये सरकमफ्रेंस दिया है भाई, ये सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, और इसके लिए क्या लगाऊंगा, 2 पाई बड़ा आर। सबसे पहले इससे रेडियस ढूंढिए, इनसे, फिर जाके इसमें पुट होगा। तो रेडियस ढूंढिए जल्दी से, बड़ा आर कैसे निकलेगा, बाकी 2 पाई इसके नीचे फेंक दो, ये आ गया बड़ा आर। इसमें भी 2 पाई नीचे फेंक दो, ये आ गया छोटा आर। पुट कर लो इसमें। मैं इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही कर रहा हूं, देख लेना। ये ब्रैकेट मैं बिना सॉल्व किए करने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 पाई, और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा जल्दी बताइए। इधर भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। इधर भी, इधर ऐड करके बताइए, आप सब्ट्रैक्ट करके बताइए जल्दी। 940 बता रहे हैं, और इधर तो करो जल्दी माइनस। मैंने तो भाई ऐसे डायरेक्ट पुट किया आपको, 100 के तो यहाँ पे पाई वाई की वैल्यू लगा के सॉल्व करके फिर पुट कर सकते हो। हाँ बताया नहीं, -66 ये आ गया। अब मैं स्पाई से स्पाई को क्या कर दे रहा हूँ, कैंसिल, 2 से इसको काट दिया,
2 से इसको भी काट दिया मैंने, कितना 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 470 इंटू 33। अब पाई की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 2 जा 11 3 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 5 इंटू 3 7 जा 21। इंटू करो, क्या ऑप्शन है जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करिए, चेक करिए आंसर क्या, नन ऑफ दिस तो नहीं है। तो मल्टीप्लाई करके इन्होंने बताया ये 4935, ठीक है, ये आंसर है, टिक कर दी। तो देखिए मैंने बहुत कम कैलकुलेशन की, ठीक है, बस आखिरी में मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ा, तो आप एक्सपर्ट हो गए हो तो पुट कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पाई की वैल्यू पुट उट करके सॉल्व करिए जैसा ठीक लग रहा है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ऐसे ही करिए तो ज्यादा अच्छा है, एमसीक्यू है। हाँ कोई कर लिया, हाँ बताओ क्या, तो ट्राई नहीं करो, आराम करो। तो सबसे पहले मुझे तो एक चीज दिख रही है, इसको इधर लेके आ जाऊंगा अगर मैं, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा। अब तुम्हें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करनी, कहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, याद है ना, टेबल याद होगा, वैसे कोई तो जगह होगी जहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर, तो वो कौन सा थीटा होता है, तो 45 बता रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। तो बस अब यहाँ लगा दो, साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर कितना 4, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी पावर 4 टाइम्स, इसकी भी पावर कितने टाइम 4 टाइम्स, तो कितना आएगा √2 कितना 4, इधर भी 4, एलसीएम लेंगे 4, ऐसा लल्लू क्वेश्चन नहीं कर पाए तुम लोग, सोचो इतने बच्चे बैठे हो अक्ल नहीं लगा पाए, कितनी अजीब बात। वैसे तो अभी जैसे इन्होंने किया उससे काम चल जाएगा, लेकिन अब प्रॉपर जानना है अभी तुमको। तो सबसे पहले तो इसको आप स्प्लिटेबल बनाइए भाई, या कुछ करें जिससे फॉर्मूला वॉर्मूला क्लोज हो उसका। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हुए देख रहा हूँ, तो एक बार प्लस इसमें 4 कर दूंगा, -4 कर दूंगा, इस इक्वेशन में अगर मैं +4 और -4 कर दूं, बिल्कुल बात तो एक ही, ठीक है, पर इसके करने से क्या हो जाएगा, इस ब्लू ब्लू वालों को चेक करो, एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है यहाँ पे, कौन सा वाला, x+2 का होल स्क्वायर, चेक करिए, मेरे बोलने पे मत आइए, चेक करिए, यही आ रहा है, और यहाँ पे कितना है ये चीज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा, सही है। अब क्या कर सकते हो, इधर उधर कहाँ गए, पहले इतनी बात को समझो अच्छे से, इतनी बात तो सब समझ गए होगे। अब हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लगानी है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो पहले इस पार्ट पे ध्यान दीजिए आप, अगर मैं x+2 का होल स्क्वायर कराऊं, x की कोई भी वैल्यू मैं इसमें पुट कर लूं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कर लूं, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे तो पॉजिटिव बन जाएगा, कुछ भी ये नेगेटिव वैल्यू x की अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने से कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आने वाली, इतना मानते हो, यानी x+2 का होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दी -2 पुट कर दी तो 0 हो सकता है, यानी इतनी बात तुम लोग हाँ मानते हो, है ना, x+2 का होल स्क्वायर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आ सकती है या तो इक्वल टू 0 आ सकती है, इससे लेस नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो नेगेटिव पुट भी करती हैं तो उसको वो पॉजिटिव बना देगा कौन, स्क्वायर। अब आते हैं मेन चीज पे, उसको लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 0,
सही है ना। इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, -2। -2 हमारा आंसर। तो ये एकदम प्रॉपर वे में करने का तरीका है। अब जैसे इन्होंने किया, उसको क्या किया तुमने, स्प्लिटिंग उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई, फिर उससे पॉइंट में आंसर आया -3 समथिंग आ रहा था। तो उन्होंने देखा -3 के आसपास की वैल्यू कौन सी है, -2, लगा दी। वो एक जुगाड़ कह सकते हो, पर मैं तो यहाँ पे भी जुगाड़ नहीं बता सकता था, इसलिए प्रॉपर बताया। सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मूला क्लोज किया, देखो कैसे, प्लस और माइनस को क्या करके ऐड करके, इससे फिर ये वैल्यू बन गई, क्लोज हो गया फॉर्मूला। अब थोड़ा सर्कल लगाया हमने, x+2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ सकती है, तो हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 आ सकती है, या तो 0 के बराबर आ सकती है। कब 0 आ सकती है, जब -2 पुट करेंगे। अब क्योंकि इनको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 0। तो सॉल्व करने पे आंसर कितना है, -2। तो हमारा आंसर -2। हाँ, इधर पे कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करना है सब। a - b का होल स्क्वायर भी तो बन सकता है। ठीक है, ये था, आप नोट करिए, करना है तो। ऐसा क्वेश्चन भी टेस्ट में आने के पूरे चांस है बोर्ड में। क्वालिटी एकदम लो बनाई तुमने, कहाँ से खींचा इसको, क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा तुम लोग करो, करो। हाँ बताओ, क्या बोले इन्होंने, बोला क्या, सेक की वैल्यू बना ली उन्होंने यहाँ पे, यही बोल रहे हो ना। और इसी तरह यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू बना ली। अब एक फॉर्मूला होता है किसका, 1+sec² थीटा इक्वल टू tan² थीटा, इसमें पुट कर दिया। तो सेक कितना है भाई, इन्होंने ये बताया, चेक करो, सही सही बताओ, जो बोल रही है मैं कर रहा, बताएगी वो। फॉर्मूला सही है, कोई बोल ही नहीं रहा। मुझे तो 1+tan² थीटा याद आ रहा है। हटा रहा, सही से करो। ठीक है ना, अब तो अरे ये करूं या कुछ और, यही है ना फॉर्मूला, तो चलो लगा के देखते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज होगी। सब बतिया क्या रो, करो भाई, असल मूवी देखना है, किरदार है जो लिखे जा रहा है, सब मजे से देख रहे हो, सब करो शांति से। मैं तुम लोग का रामू काका हूँ क्या भाई, करिए भाई खुद से, मेरा काम है हिंट देना, बाकी खुद करो। अब इसको इधर ले आता हूँ उसी हिसाब से देखने के लिए, इस चीज को इधर लेके आते हैं। ये आया, हाँ तो अभी भी ही होगा उसमें क्या। फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, x² q² हो जाएगा, y² p² हो जाएगा, अपॉन p² q² इक्वल टू क्या चल रहा है, 1। इसको इधर फेंक दो, अब चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, तो मुझे तो यही दिख रहा है, हो गया, इजी है। तो वही तो, ये नहीं है क्या, डी, हाँ डी। क्यों, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, p² q² नहीं, यहाँ पे p² q², तो ये ऑप्शन होगा, बी नहीं डी। ये स्क्वायर है ना, तो जरूर ये fg इंटू fg होगा, ये bg इंटू fc होगा। चेक करते हैं क्रॉस करके, ऐसा कुछ मिल जाए तो अपना काम बन जाए।
तो एफ जी किधर है, एफ जी एफ जी एफ जी ये रहा, और एफ सी किधर है, इधर ही नीचे ही है। बीजी किधर है, बीजी ये रहा, और एफ सी किधर है, वहीं पे है। स्क्वायर है तो तुम सबको ही क्या कर सकते हो, एफ जी लिख सकते हो। तो मैं एफ जी को एक काम करते हैं, उसको एक्स ले लेते हैं, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो यहाँ भी मैं तुम लोग को बस समझाने के लिए यहाँ एक्स एक्स लिख देता हूँ। अब क्या लगता है कौन से कराने हैं, बीजी एक्स ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दो, हो गया। तो कैसे होगा, दो राइट ट्राइंगल वाले ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते ही हैं, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। एक ही काफी होता है, दो राइट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी। ट्राइंगल बी जी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ई एफ सी के। क्यों, दोनों राइट ट्राइंगल हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो राइट ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो बस ये लिख देना, एफ जी अपॉन एफ सी, बी जी अपॉन क्या, एफ जी, क्या हो जाएगा, सी पी एस टी से, बस क्रॉस कर दो, आ गया आंसर। हुआ कोई दिक्कत, एक बार और सुन लो। पहले तो मैंने इसको एक्स एक्सेस डिकोड कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर दिखाया, तो दो राइट ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, वैसे ही दो राइट ट्राइंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दो राइट ट्राइंगल सिमिलर, उनके साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, सीपीएसटी से क्रॉस कर दिया, आगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी, हाँ फिर रिपीट करो, चौथी बार बोल रहा हूँ, दो राइट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। कौन सा आर एच एस, हाँ तो बोला तो कॉन्क्रेंट नहीं करा रहा हूँ, जो आर एच एस रूल लगा रहा हूँ, सिमिलर कर रहा हूँ। जिस तरीके से दो क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उसी तरह दो राइट ट्राइंगल भी हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये आपको लिखना है बस। हटा रहा, अगर आपको फिर भी ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए, तो ये बता रहा है क्या करिए, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ऊपर वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा क्या, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अगर ये एंगल ये भी इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये है आपका कितना, ये भी करस्पॉन्डिंग से हो गया एंगल एंगल से। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो एंगल एंगल से हो गया, इससे कर लीजिए। अरे यार दिया तो है, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये लो, अब तो कर लोगे, ये 90 है, ये साइड और ये भी 90 दे रखा है। अब इस 90 का क्या यूज कर सकते हो, सोचो, ये 90 दे रखा है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है, 5 मार्क्स में है ना, ये 3 मार्क्स का है, तो उसके हिसाब से करेंगे, इसको कोशिश करके आना सब, ठीक है। क्योंकि अब हो गया भीड़। अब कितने बच्चे हैं तुम्हारे, साइंस वाले है ना ये, ठीक है।